गुड मॉर्निंग बच्चे आज हम लोग ज्योमेट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। ज्योमेट्री जिसका नाम है जियोमेट्री, जिसे हम लोग तोड़ें तो जियो और मेट्री। जियो का मतलब होता है आपकी जो अर्थ। एक तरह से हम अर्थ की मेज़रमेंट के लिए हमने इस गणित शास्त्र का निर्माण किया, ठीक है। तो जियोमेट्री, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग चलते हैं क्लास 4 या 5 में, जब हमको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक बिंदु से, पॉइंट से और एक रेखा लाइन से, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा था कि हमने ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल किया, स्केल निकाला, पेंसिल निकाली, एक बिंदु डॉट लगाया और एक रेखा खींची इतने सेंटीमीटर। तो ज्योमेट्री कुछ अपनी सी लगी, है ना। ज्योमेट्री में मज़ा सा आया। फिर हमको धीरे धीरे कोण बनाना सिखाया गया, उस रेखा को समद्विभाजित करना सिखाया गया। बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स हम लोगों ने सीखी और हमें इंटरेस्टिंग लगने लगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, ज्योमेट्री का रूप थोड़ा सा विकराल होता चला गया, है ना। जो ज्योमेट्री हमको प्यारी लगती थी वो अब थोड़ी सी हमको अच्छी नहीं लग रही है। स्पेशली जब आप 7th में आते हैं तो आपके लिए ज्योमेट्री का रूप थोड़ा सा भयानक लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ती है जो आपने कभी सोची नहीं, देखी नहीं, समझी नहीं। तो एक तरह से नए प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करना। लेकिन बच्चे होता क्या है, ज्योमेट्री जो है ना, उसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ले जाकर समझेंगे तो बहुत आसान है ना। और उसको अगर एक विषय की तरह टफ मैथ्स आप बैठेंगे याद करने, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक त्रिभुज लो उसमें ये करो वो करो, अरे बाप रे बाप, वेरी टफ वर्क, है ना। तो वैसा नहीं करना है। हमको सबसे पहले बेसिक समझने हैं कि हमारे पास ज्योमेट्री में है क्या क्या। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमारे पास है बिंदु। सबसे पहले क्या है? बिंदु, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट जो है इसका कोई मेज़रमेंट नहीं होता है। हम लोग यही जानते हैं ना, जिसकी ना कोई लंबाई हो ना चौड़ाई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु। कभी आपने सुना कि 5 सेंटीमीटर लंबा बिंदु लीजिए? नहीं ना। 5 सेंटीमीटर चौड़ा बिंदु लीजिए? नहीं। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई हम लोग अभी तक ज्योमेट्रिकली नहीं लेते, लेकिन साइंस कहती है कि इसका ज़रूर डायमीटर होता है। अभी तो हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि 1 मीटर का 10⁻⁹ पार्ट है, यानी कि बहुत छोटा। अपने बाल का डायमीटर हमारे लेबॉर्ट्रीज़ में बच्चे निकाल लेते हैं, तो वो कितना छोटा है। तो इस बिंदु का भी कुछ ना कुछ हो। लेकिन अभी हम ज्योमेट्री में जो हमारी एक पुरातन काल से, वैदिक काल से चली हुई परिभाषा की बिंदु एक जो है उसकी कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है। इसको सबसे पहले यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन ने डिफ़ाइन किया, उस पर बुक लिखी और उन्होंने भी अपनी परिभाषा में यही लिया कि जो पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। उसके बाद हमने ड्रॉ की एक रेखा, लाइन, ठीक है। लाइन जो है वो दोनों तरफ से बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इधर से भी उसको बढ़ा सकते हैं, इधर से भी उसको बढ़ा सकते हैं। फिर हमने सोचा कि एक निश्चित सी लाइन होनी चाहिए, उसका नाम हमने रखा रेखाखंड। इस रेखा का एक छोटा सा पार्ट, इसको मैं हिंदी में भी लिखती हूँ। बिंदु, लाइन है, रेखा, एंड देन होगा हमारे पास रेखाखंड। रेखाखंड में नहीं बढ़ाया जाएगा, ना इधर से बढ़ेगा ना उधर से बढ़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। ये हमारा रेखाखंड हुआ। उसके बाद आती है हमारी रे, किरण, है ना, जिसे हम लोग एरो की तरह लगाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण, ठीक। किरण इधर भी, इस साइड भी, इधर भी बढ़ सकती है या इधर भी बढ़ेगी। एक तरफ से नहीं बढ़ेगी, एक तरफ स्टॉप और दूसरी तरफ से वो बढ़ेगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण।
जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से हमारे तक आती हैं, तो सूर्य पर तो वो पीछे नहीं जाती है ना, वो सीधी हमारे तरफ आती हैं। तो वो प्रकाश की किरणें हमारे तक स्रोत से हमारे तक आती हैं, एक जगह पर स्टॉप है और हमारी तरफ आ रही हैं। लेकिन रेखाखंड, इस रेखा का एक खंड जनरली हम लोग को ज्योमेट्री में कहा जाता है 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचें। हमेशा याद रखना बच्चे, वो एक शब्द इस्तेमाल करता है रेखाखंड, कभी नहीं इस्तेमाल करता है कि रेखा खींचें, है ना। 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड या लाइन सेगमेंट बनाए। तो हम लोग इस तरह से लाइन सेगमेंट को समझेंगे। अब देखो, 2 लाइनें आपस में मिल जाती हैं या 2 किरणें आपस में मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? कोण। ये क्या बन गया हमारा? कोण, एंगल, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एंगल। और कोण जब बना तो कोण के भी बहुत सारे प्रकार आ गए। आपने पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, लेकिन एक बार हम छोटी सी रिवीजन कर रहे हैं। कोण का पहला प्रकार न्यून कोण, दूसरा प्रकार समकोण, तीसरा प्रकार अधिक कोण, कि जनरल पढ़े जाने वाले हम लोग कोण हैं जिनको मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर ऋजु कोण, फिर आपका आवर्त कोण, जिसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे कोण आपको धीरे धीरे सिखाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और रेखा खींचते हैं तो क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। फिर हम 4 रेखाएं खींचते हैं तो चतुर्भुज बन जाता है। 5 रेखाएं खींचते हैं तो पंचभुज, सो ऑन। इस तरह से ये ज्योमेट्री की प्रक्रिया मतलब है क्या? ये रेखाओं का ही खेल है, ठीक है। ये सब रेखाओं का खेल है। जैसे जीवन हाथ की रेखाओं का खेल है, ज्योमेट्री इन रेखाओं का खेल है। तो इन रेखाओं के खेल को समझने के लिए हमको खेल खेल में ही समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कोण के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको रेखा के और बहुत सारे गुण, कोणों के भी बहुत सारे गुण, उनको हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे और फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज में उसको अप्लाई करेंगे। आज हम समझेंगे कोणों को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कोण, ठीक है, एंगल्स। तो पहला जो आपका एंगल होता है वो होता है शून्य कोण, जिसे हम लोग ज़ीरो एंगल भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एंगल, ठीक है। ज़ीरो एंगल का क्या मतलब होता है बच्चे? जब हमारे पास कोई किरण है, दूसरी किरण भी ऐसे नहीं होकर के इसी के ऊपर आके फिर से लेट जाए, ठीक है। एक किरण के ऊपर दूसरी किरण पड़ जाए तो कौन सा कोण कहलाता है? ज़ीरो एंगल। इन दोनों किरणों के बीच में कोई कोण नहीं है, कोई कोण नहीं है मतलब ज़ीरो एंगल है। दूसरा हमारा होता है न्यून कोण, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल, ये जो एंगल है ये हमारा 2 किरणें ज़ीरो से अधिक लेकिन 90 से कम डिग्री पर अगर रहती हैं तो वो कौन सा कोण बनाती हैं? 90 डिग्री का। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चे, ये अगर हम इसका नाम ए रख लें, इसमें ए इज़ इक्वल टू, इसमें भी ए ही था, एंगल ए इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। और इसमें क्या होगा? एंगल ए जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। एंगल ए 0 से बड़ा है, यही कह रहा है ना, ये 0 से बड़ा, और एंगल ए जो है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इस तरह के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तीसरा कोण हमारा आएगा अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण में बच्चे आपके पास समकोण, समकोण। समकोण में आपके पास क्या होगा? 2 किरणें एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलेंगी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण।
एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और चौथा होता है, इसे हम लोग राइट एंगल भी कहते हैं, राइट एंगल, एंगल का मैं चिन्ह डाल दे रही हूँ। फोर्थ है आपका अधिक कोण, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, ये आएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण, जो कि आपका 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। ये देखो अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा होगा 90 डिग्री से बड़े कोण को ये कहते हैं, 90 डिग्री से छोटे कोण। अब आपको ये लैंग्वेज पकड़नी है। ए जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। अब ये जो ए है वो कहाँ लाई करता है, एंगल ए लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी कि 180 से तो छोटा होगा लेकिन ये 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये भाषा आपको समझनी है, ठीक है। देखने में जब आप पहले पहले देखोगे तो क्या ये लिखा हुआ है, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। 180 से छोटा और 90 से बड़ा, यानी कि 90 और 180 के बीच के जितने भी कोण हैं, ये आपका 90 हुआ, ये आपका 180 हुआ, इसके बीच में आप जितने भी कोण बनाएंगे वो क्या होंगे, अधिक कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप के एंगल हैं। उसके बाद 2 टाइप के हमारे और 3 टाइप के और बचेंगे, ऋजु कोण, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, और एक संपूर्ण कोण 360 डिग्री का। ऋजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल, जिसका माप जो है वो 180 डिग्री हो, एक किरण इधर और एक किरण इधर, जो कि एक बिंदु पर एक दूसरे के ऑपोजिट जाके गिरे। तो इसमें एंगल ए जो है वो कितने डिग्री का होगा, एग्जैक्टली 180 का। जैसे समकोण में वो 90 डिग्री का था, इसमें क्या होगा, ए इज इक्वल टू 180 डिग्री का होगा। इससे हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु कोण या फिर स्ट्रेट। उसके बाद हमारा नंबर 6 आता है बृहत कोण, बृहत कोण जिसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, ये जो एंगल होता है बच्चे, ये 180 से तो बड़ा होता है। जैसे ये एक किरण है, दूसरी किरण बैकवर्ड जाके गिरती है, इस तरह से ये 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। तो इसमें लिखेंगे, ये अगर एंगल ए है तो एंगल, इसको लिखा ही जाता है रिफ्लेक्स एंगल ए, रिफ्लेक्स एंगल ए। तो इसमें क्या होगा, एंगल ए जो है वो 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, ठीक है। और लास्ट टाइप जो है हमारी 7th टाइप, ये कहलाता है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। इसमें क्या होगा बच्चे, ये किरण है, ठीक है, 0 पे तो वो किरण ऐसे आके लेटी थी, और जब 360 बनेगा तो वो किरण बैक साइड से आके इसके साथ मिल जाएगी, यानी कि कोण कितना बना हमारे साथ, 360 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए कितना हो जाएगा, किरण यहाँ पर आकर दोबारा घूम करके पीछे से इधर आई, देन इट इज़ कॉल्ड एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारा संपूर्ण कोण हो गया। इसके बाद कोणों की और कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, एक हम लोग कहते हैं पूरक कोण, दूसरा हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। पूरक कोण जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ऐसे 2 कोण, जैसे कि ये हमारे पास एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये दोनों ही पूरक, एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर एक एंगल, इसको हम लोग ए मान लें, एक कोण अगर ए है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा कोण जो होगा वो 90 माइनस ए होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ में आई बात। इसी तरह होता है संपूरक, संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स 2 कोण
जिनका योग जो है वो कितना होना चाहिए, 1 + 2 = 180 डिग्री। एक अगर 60 डिग्री है तो दूसरा 180 - 60 यानी कि 120 डिग्री होगा। इस तरह से पूरक और संपूरक ये सब आपने पढ़ा हुआ है। मैं एक जस्ट रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपकी ज्योमेट्री को एक नए सिरे से हम शुरू कर सके। छोटी क्लासेस में हम लोग बहुत कुछ याद नहीं रख पाते हैं, समटाइम्स हम लोग रट के आगे बढ़ जाते हैं। अब हमको रटना नहीं है बच्चे, हमको इसको समझना है। और मुझे आशा तुम लोग सारे के सारे बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव हो, ये मैं देख चुकी हूँ। इसलिए अभी कोऑपरेशन आपकी ये चाहिए कि आप इनको रटोगे नहीं, इनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। किस तरह से किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं, कहाँ जाके कौन सा कौन बन रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। और जैसे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, नींव मजबूत हो जाती है, तो बिल्डिंग अपने आप मजबूत तैयार होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ बच्चे, अभी जो आपकी इस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में 7, 8, 9 में जो आपकी नींव तैयार होगी, उस पर एक आलीशान इमारत का निर्माण होता हुआ हम सब देखना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी, आपके टीचर्स भी। और उसके लिए नींव को मजबूत करने के लिए हम लोग मटेरियल दे रहे हैं और आप लोग उसको थोड़ा सा अपने अंदर से ताकत लगा के मजबूती प्रदान करेंगे। और मुझे आशा है कि आप हमारी सोच के अनुसार बिल्कुल वैसा ही, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही काम करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।